प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 2 के लेसन नंबर 2 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आते हैं, दो टॉपिक, सदिश और अदिश राशियाँ। ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर बोलते हैं और अदिश को स्केलर बोलते हैं। इसमें लिखा नहीं है, बस इसको स्केलर बोलेंगे, SCALAR, स्केलर। ठीक है, तो इनकी परिभाषाएँ पढ़नी बहुत साधारण है। वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनके ऊपर हम एरो लगाते हैं, जैसे विस्थापन, बल, आवेग, भार, चुंबकीय क्षेत्र, त्वरण, संवेग, धारा। और अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं जिनके ऊपर वेक्टर यानी वो तीर का निशान नहीं लगता। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति वगैरह, ये सब अदिश राशियाँ हैं। ये पढ़ के समझी जा सकती हैं। अब इसकी कुछ मेन परिभाषाएं, जैसे समान सदिश को किसको बोलेंगे या समान वेक्टर किनको कहेंगे, जो परिणाम में क्या होंगे और दिशा में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जैसे यहाँ पे A, B, C 3 वेक्टर बनाए गए हैं, तो वेक्टर इसको पढ़ेंगे वेक्टर A बराबर वेक्टर B बराबर वेक्टर C। विपरीत वेक्टर किनको बोलेंगे, जो परिणाम में तो समान होंगे लेकिन दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये जैसे अलग अलग डायरेक्शन है इनकी, तो वेक्टर A बराबर माइनस B हो जाएगा, क्योंकि ये परिणाम में तो बराबर होंगे लेकिन माइनस का मतलब दिशा क्या है इनकी, अलग अलग है। एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जिसका परिणाम एक ही होता है, परिमाण एक ही होता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर ये बोलते हैं ए कैप या यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको, यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर सदिश ए बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए। अब होते हैं लंब कोणीय एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स तीन होते हैं, एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। तो आई कैप जो एकांक सदिश होता है वो एक्स अक्ष पर होता है, जे कैप किस पे होता है, ओके गुड, वाई अक्ष पे, और के कैप होता है किस पे, जेड पे। तो जो एकांक सदिश होंगे, लंब कोणीय एकांक सदिश हैं, वो एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक वेक्टरों को क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप से लिखा जाता है। क्या क्या होंगे, आई कैप किस पे होगा, एक्स अक्ष पे, जे कैप वाई अक्ष पे और के कैप जेड अक्ष पे। ये आपको समझना जरूरी है। अब एकांक सदिश है मतलब इनका जो मॉड है वो क्या होगा, एक होगा, यानी मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1। यानी इन सब का जो मॉड है वो क्या होगा, 1 होगा। अब ऐसे किसी वेक्टर ए का समकोणीय घटकों में लिखने पर कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए को लिखेंगे कैसे हम, इनके सापेक्ष ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही वेक्टर बी को लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये आप समझ जाएंगे। अब एक ये है दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि, यानी दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है, एक चतुर्भुज के नियम से इसको जोड़ा जाता है। वेक्टरों को जोड़े देते, समांतर चतुर्भुज है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो परिणामी वेक्टर वेक्टर आर होगा, तो इसका परिणाम कैसे होगा, यहाँ से दिया जाता है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी होगा, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये सेंटर से जो जा रहा है। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम भी होता है जोड़ने का, ये लिखा है, इसमें आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान जो रखना है वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो परिणामी वेक्टर आर होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है और उसमें साथ में क्या लग जाएगा, cos थीटा, क्योंकि इसमें थीटा क्या है, इसका कोण हो जाएगा। तो ये परिणामी वेक्टर आर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसकी दिशा को कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें विशेष स्थितियाँ आती हैं। एक स्थिति आएगी जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं, तब थीटा 0 डिग्री, मैंने आपको बताया था, जब दो रेखाएं समांतर हों, एक ही दिशा में हो, तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री। ये फॉर्मूलों में आपको मैं लिखा चुका हूँ, चाहे तो आप फॉर्मूले शुरू में चेक कर लेंगे। तो cos थीटा यानी 0 होगा, तो r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री।
कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो अब ये कहा जाएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना आ गया, a प्लस बी। अब ऐसे ही इसका टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो थीटा 0 है, साइन 0 0, तो सारा फैक्टर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा कितना हो गया, 0। इसको ठीक करना पड़ेगा। अब दूसरा काम है, जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत है, लंबवत के लिए मैंने बता रखा है थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये सेम उसी फॉर्मूले में रख देंगे। कॉस 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 0 होता है, सॉरी, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो पूरा फैक्टर 0। तो आर बराबर कितना बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा है। टेंजेंट थीटा इसमें कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये वैल्यू रखेंगे, कॉस साइन 90 1 होता है, तो बी आ जाएगा ऊपर। कॉस 90 0, ये फैक्टर 0, यानी बी बटा ए बच जाएगा। तो बी अपॉन ए बच गया। अब जब दो वेक्टर विपरीत होंगे, विपरीत होने का मतलब 180 डिग्री का कोण होना है, एक इधर को चल रहा है और एक इधर को चल रहा है। तो कॉस 180 का मान कितना होगा, -1। तो ये -2ab हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आर बराबर कितना आएगा, a माइनस बी। तो आज आपने यहीं तक करना है। तो मेन इसमें जो समझने लायक चीज़ है कि ये फॉर्मूला r बराबर ये होगा, ठीक है। और अगर विशेष स्थितियाँ क्या थी ये आपको बता दी हैं। और मेन चीज़ें हैं, एक्स अक्ष में लंबकोणीय सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई अक्ष में जे कैप और जेड अक्ष में के कैप। तो ये आपने समझ जानी है कि आई जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इतना बाकी सदिश राशियों को कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपने इसमें कर लेना है।